सद्गुरुनाथ महाराज की श्री रामचंद्र भगवान की श्री बालकृष्ण लाल की श्री हनुमान जी महाराज की श्री नर्मदा मैया की पूज्यपाद श्री राम जी बाबा की गौ माता की श्री द्वारकाधीश की भारत माता की सब संतनों की ओम
वासुदेवा निरंजन जय गुरुदेवा निरंजन रूपा जय गुरुदेवा निराकार रूपा जय गुरुदेवा निराकार रूपा जय गुरुदेवा ब्रह्म स्वरूपा जय गुरुदेवा ब्रह्म स्वरूपा जय गुरुदेवा परब्रह्म रूपा जय गुरुदेवा परब्रह्मरूपा जय गुरुदेवा केशव स्वरूपा जय गुरुदेवा केशव स्वरूपा जय गुरुदेवा आनंद स्वरूपा जय गुरुदेवा आनंद स्वरूपा जय गुरुदेवा मस्त स्वरूपा जय गुरुदेवा मस्त स्वरूपा जय गुरुदेवा महादेव रूपा जय गुरुदेवा महादेव रूपा जय गुरुदेवा आत्मस्वरूपा जय गुरुदेवा आत्मस्वरूपा जय गुरुदेवा ज्योति स्वरूपा जय गुरुदेवा ज्योति स्वरूपा जय गुरुदेवा ओंकार रूपा जय गुरुदेवा ओंकार रूपा जय गुरुदेवा अलौकिक रूपा जय गुरुदेवा अलौकिक रूपा जय गुरुदेवा सत्य स्वरूपा जय गुरुदेवा सत्य स्वरूपा जय गुरुदेवा दिव्य स्वरूपा जय गुरुदेवा दिव्य स्वरूपा जय गुरुदेवा
हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण
निज मन मुकुर सुधारी बरनो रघुवर विमल जस जो दायक फल बोले गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री नर्मदापुरी होशंगाबाद के इस पवित्र प्रांगण में श्री राम कथा के दूसरे दिन के आरंभ में कथा में उपस्थित एवं नर्मदा तट पर साधना कर रहे सभी संत विभूतियों के चरणों में प्रणाम। विप्रवृंद के चरणों में प्रणाम। चैत्र की नवरात्रि के जब पूरे देश में दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों के द्वारा अनुष्ठान किया जा रहा है, क्योंकि यह अवसर है भगवान के प्राकट्य का। और हम सभी साधक इसके लिए प्रयास करते हैं कि कहीं हमारे अंतर जगत में प्रभु का प्राकट्य हो जाए, अपने भीतरी भवन में भगवान की अनुभूति कर ले। और इसके लिए साधकों को अपनी सद्वृत्ति को बलवान बनाना होता है। अपनी सद्वृत्ति की शक्ति से इंसान अपने दोषों को, अपनी वृत्तियों को, अपने बुराइयों को, अपनी आदतों को पार करता है। अपने स्वभाव को जीतते हुए, अपने स्वभाव में परिवर्तन लाते हुए इंसान अपने भीतर भगवान की अनुभूति करता है, जिसको राम प्राकट्य कहते हैं। राम कथा के सूत्रों के द्वारा धीरे धीरे इस अनुष्ठान में हम अपने भीतर भगवान है इस विश्वास को दृढ़ करने का प्रयास करते हैं।
क्योंकि जब तक भगवान है, हमारे भीतर है, ये दृढ़ नहीं होता, तब तक खोज के लिए प्रयास नहीं होता। परमात्मा के होने पर भी जब तक हमारे मन में संदेह है, तब तक पाठ हो जाते हैं, उपवास हो जाता है, नवरात्र के 9 दिन निकल जाते हैं। लेकिन इस प्रकार के अनुष्ठान से भगवान अपने भीतर है और उस है की हमको अनुभूति हो जाए, है इसका एहसास हो जाए, जिसको प्रागट्य कहते हैं। जिसको ये 2 बात समझ में आ गई कि परमात्मा है और मेरे भीतर है, मतलब कि दूर नहीं है मेरे से, भगवान है, ये दृढ़ हो जाता और भगवान भीतर ही है, ये बात दृढ़ हो जाती तो इंसान चाह कर भी पाप नहीं कर सकता। पापों की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। कलयुग में कई बार लोग कहते कि आजकल लोगों को भगवान का भी भय नहीं है, मंदिरों में भी चोरी हो जाती है, किसी को भी धोखा दे देते हैं, तो लोग कहते भगवान का भी डर नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान का डर नहीं है, लेकिन भगवान है इस बात पर विश्वास नहीं। जब भगवान के होने पर ही भरोसा नहीं होगा तो ऐसे में भगवान से न तो भय लगेगा न तो भाव। तो भजन का कोई कारण ही नहीं, क्योंकि कोई भाव से भक्ति करता है तो कोई पैसा करता है। जब परमात्मा के अस्तित्व पर ही संदेह है, भगवान है कि नहीं, है कि नहीं, ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह है, तो न तो भाव बनता है न तो भय बनता है। ऐसे में भाववश भी भजन नहीं हो पाएगा, भयवश भी भजन नहीं होगा। और यही तो है क्या मंदिर जाने वाले हर व्यक्ति को विश्वास है कि भगवान है? नहीं, सबको नहीं होता। तब लोग पूजा भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, माला भी जपते हैं, चिंता भी करते हैं। और जो मंदिर भी जाते हैं, चिंता भी करते हैं। जब दोनों साथ साथ चलता है, उसको ये कहना पड़ता है कि यदि भगवान समझते हो तो चिंता क्यों करते हो, और पत्थर मानते हो तो फिर प्रणाम क्यों करते हो। पत्थर है तो प्रणाम की कोई आवश्यकता नहीं होती। क्यों जाते हैं घर से मंदिर तक, इतना समय बिगाड़ते हैं। पत्थर है तो प्रणाम क्यों कर रहे हैं, और भगवान है तो एक बार सर झुकाने के बाद चिंता क्यों करते हैं।
भक्तिवश हम लोग चले जाते हैं, कुछ मन्नतें कर लेते हैं, कुछ लाभ हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। इसको भक्ति नहीं कहते। भक्त को भगवान के अस्तित्व पर संदेह नहीं होता, और इसलिए भक्त कभी चिंतित नहीं होता। क्योंकि परमात्मा है ही उसके लिए बहुत बड़ी बात। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक स्थान में परमात्मा है, ऐसा मानो नहीं, ऐसा है ही। क्योंकि भगवान को हर स्थान में, कण कण में परमात्मा है, ऐसा मानो। ये मानो कहने में भी मान्यता बीच में आ जाती है, हो या ना हो, मानो। मानने की बात नहीं। आप किसी को ये कहोगे कि इसको होशंगाबाद मान लो, मानने की बात नहीं है, ये तो है ही। जब कोई मेहमान आपके घर होते तो आप कहते हैं मेहमान को कि इस घर को अपना ही घर समझ लो, अपना ही घर समझो। समझो मतलब कि तुम्हारा नहीं है। अपना मानो। अपना मानो कहने में उसका नहीं है, ये भी साबित होता है। परमात्मा को कण कण में मान लो, ये मान लो कहने में भी ईश्वर की व्यापकता सिद्ध नहीं होती है। परमात्मा व्यापक ही है। इसको होशंगाबाद मान लो नहीं है ही होशंगाबाद। कोई संतान माता पिता को ये नहीं कहता कि मुझे अपनी संतान मान लो। कोई माता पिता ये नहीं कहेंगे कि तुम अपने माता पिता मान लो, क्योंकि वो तो है ही, यहाँ मान्यता नहीं बनानी है। उस प्रकार परमात्मा व्यापक है। लेकिन फिर भी उस व्यापक परमात्मा का हम भीतर अनुभव नहीं कर सकते, हम बाहर अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए हमें अनुभव सिद्धों को सुनना पड़ता है। इसके लिए अनुभवी महापुरुषों के द्वारा हमें परमात्मा के अस्तित्व पर भरोसा दृढ़ करना है कि प्रभु है। क्योंकि भगवत दर्शन के लिए भी वो प्रयास करते हैं जिसको ईश्वर के अस्तित्व में संदेह नहीं है। जब अयोध्या के होने में, रामेश्वरम के होने में, द्वारिका के होने में आपके मन में संदेह है, तो आप कभी बैठोगे ट्रेन में? आप कटवाओगे टिकट? जब उसके होने में संदेह है, ईश्वर के होने में संदेह है आपके मन में, तब तक साधना नहीं होती, तब तक जप नहीं होता। भगवान के होने में आपके मन में संदेह न हो, इसको अध्यात्म में श्रद्धा कहते हैं। और सूत्र दिया है मानस ने, श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई। श्रद्धा के बिना इंसान धर्म नहीं करता, श्रद्धा के बिना साधना नहीं करता, श्रद्धा के बिना प्रभु प्राप्ति का प्रयास नहीं करता।
अपनी भौतिकता दुगनी करने के लिए कुछ मन्नतें कर ले, बात अलग है, कुछ दान कर ले, बात अलग है, मंदिर चले जाओ, दंडवत करते चले जाओ, ये सब अलग है। लेकिन यात्रा नहीं होती, साधना नहीं होती, भक्ति शुरू नहीं होती जब तक भगवान के है में संदेह। तो शुरू से लेकर आज तक भविष्य में भी इस धरातल पर इतने संत महापुरुष आते हैं, उन सभी का यही प्रयास होता है परमात्मा के अस्तित्व पर संदेह न रहे। अब सोचिए कभी कि भगवान है, ये बात आपके मन में जब दृढ़ हो जाएगी तो उसके साथ जीवन कितना आसान हो जाएगा, कितने पाप छूट जाएंगे, कितना हल्कापन महसूस करोगे, कितने निर्भय हो जाओगे, कितने मस्त हो जाओगे। जब ईश्वर के होने में संदेह न हो तो इसके साथ साथ बहुत सारी दुविधाएं समाप्त हो। चाहे भीतर चाहे बाहर, आत्मचिंतन के द्वारा प्रभु प्राप्ति का प्रयास करो या फिर लोक सेवा के द्वारा प्रभु प्राप्ति का प्रयास, लेकिन ये सब तभी संभव है जब भगवान के होने पर संदेह नहीं। भगवान के अस्तित्व पर संदेह नहीं होगा और उसके बाद चाहे चिंतन करो, चाहे सेवा करो, चाहे पाठ करो, चाहे कीर्तन करो, ये सब करते करते नियम ये है कि भगवान के दर्शन की शुरुआत किसी भी साधक को भीतर ही होती है। प्रयास भले ही बाहर हो रहा हो, लेकिन दर्शन की शुरुआत भीतर हो। परमात्मा की प्राप्ति के लिए आपने सेवा का मार्ग चुना हो, कीर्तन का मार्ग चुना हो, भगवान की सेवा का श्रृंगार का मार्ग आपने चुना हो, यात्राओं में जाने आने का मार्ग आपने चुना हो, नाम रूप लीला और धाम, इनमें से कोई भी रास्ता आपने चुना हो परमात्मा की प्राप्ति के लिए, लेकिन भगवान का दर्शन सबसे पहले साधकों को भीतर ही हो। दर्शन की शुरुआत बाहर नहीं होती। जैसे मानस के प्रकरण के अनुसार देखो तो पहले भगवान राम अयोध्या के महल में ही तो प्रकट होंगे। वही प्रकट कृपाला, वो बाहर तो होगा नहीं, वो तो भवन में होगा, वो महल में होगा। इसलिए बहुत जरूरी है, चाहे पाठ के द्वारा, पूजन के द्वारा, लोक सेवा के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, भगवत चिंतन के द्वारा, लेकिन बहुत जरूरी है कि इंसान अपनी सद्वृत्ति को बलवान बना करके अपने वृत्तियों को जीते, अपनी आदतों को जीते, अपने स्वभाव को जीते। अपने दोषों पर विजय प्राप्त करते करते आगे बढ़ो, यही उपाय है भय प्रगट कृपाला। साक्षात्कार भीतर होता है
अपने भीतर परमात्मा का दर्शन करें, अपने भीतर जो तत्व रम रहा है, अपने स्वभाव को सरल बना करके, सहज बना करके, अपने दोषों के ऊपर विजय प्राप्त करके, सारे अटपटेपन को छोड़ करके अपने भीतर जो रम रहा है उसका दर्शन करना, इसको आत्म दर्शन कहते हैं। और वही दर्शन सभी के भीतर करना, इसको परमात्मा दर्शन कहते हैं। पर में जो अपने से अलग है, जो अपने से जुदा है, जो पर है, उसके अंदर उसी तत्व का दर्शन करना कि जिसका दर्शन हम अपने भीतर कर रहे थे, वो ही राम हमको दूसरे आकारों में दिखे। पर में आत्मा का दर्शन परमात्मा दर्शन है। और स्वयं में जो रम रहा है उसका दर्शन आत्मा दर्शन है। और इसके लिए अपने स्वभाव को जीतना होगा, अपनी आदतों से आपको मुक्त होना होगा, अपनी वृत्तियों को आप जीतते हुए आगे बढ़ना होगा, तब हम स्वयं तक पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार वै प्रकट कृपाला तक इस चैत्र की नवरात्रि में 9 दिन के दौरान स्वयं के भीतर जो तत्व रम रहा है, वहां तक पहुंचने के लिए स्वयं का सुधार करें। यही चैत्र की नवरात्रि का उद्देश्य होता है। अपने सुधार का प्रयास, अपनी वृत्तियों के सुधार का प्रयास हो। उस पर भी जब चैत्र की नवरात्रि में राम कथा मिल जाए तो समझ लो कि ये काम बहुत सरल बन जाता है, बहुत सरल हो जाता है। पता नहीं क्यों लोग ये समझते हैं कि अपना सुधार बहुत कठिन है, अपने स्वभाव को सुधारना बहुत मुश्किल है। नहीं, ऐसा नहीं है। अपना सुधार कभी कठिन नहीं होता। हम अपने सुधार का प्रयास करके नहीं देख रहे। वो तो किसी ने कह दिया कि अपना सुधार कठिन है और ये रेडीमेड आपको मिल गया सूत्र, और आप कहने लगे अपना सुधार तो बहुत कठिन है, औरों को सुधारना बहुत आसान है। यदि आप ये समझते हैं कि औरों को सुधारना आसान है, अपना सुधार कठिन है, तो समझ लो ये सूत्र बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को नहीं सुधार सका उसके द्वारा दुनिया में कोई सुधरता ही नहीं है। तो औरों का सुधार आसान कैसे हुआ? उससे कोई सुधरता ही नहीं है। जिसने अपने स्वभाव को नहीं सुधारा, अपने आप को नहीं सुधारा, स्वयं को माफ नहीं करना चाहिए। मन कहां जाता है, कैसा सोचता है, उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। और ये सब हम 365 दिन शायद नहीं कर सकते, तो इसके लिए ये 9 दिन है। अपना सुधार कैसे कठिन होगा? वास्तव में अपना सुधार ही संभव है, औरों का सुधार संभव नहीं है। अपना सुधार ही संभव है। क्योंकि जब आप दूसरों को सुधारने की कोशिश करते हैं तो उसको अच्छा लगे न लगे, वो आपको मना भी कर दे, क्या आप मुझसे कुछ नहीं कहोगे, वो अपमान भी कर दे,
दूसरों को सुधारने के प्रयास में तो ये भी चिंता है कि शायद वो आपका अपमान भी कर दे, क्योंकि दूसरों को बार बार नहीं कह सकते। रोज रोज कहोगे किसी को कुछ, या तो वो आपको छोड़ देंगे, आपसे दूर चले जाएंगे, आपका अपमान कर देंगे, आपसे नाता ही तोड़ देंगे। कैसे सुधारोगे? उसको अच्छा न भी लगे, लेकिन अपना सुधार करने के लिए आप दिन में 10 बार डांट लगा सकते हैं, दिन में 10 बार आप कह सकते हैं, और जैसे चाहो वैसे शब्दों में कह सकते हैं। सभी संतों ने आप देखो कितना प्रयास किया है अपने सुधार का, बहुत प्रयास किया। अपने मन के साथ बहुत चर्चा की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। मन को कहा कि तुम मानो, तुम समझो। मन को कभी सठ कहा, कभी जैसे बच्चे को समझाते उस प्रकार मन को समझाया कि इतनी उम्र हो गई और फिर भी तुम इतना नहीं सुधरे, अब क्या बचा तुम्हारे पास। इस प्रकार मन को समझाने का प्रयास किया गया। तुलसीदास जी ने यह किया, कबीर जी ने यह किया। कबीर जी ने अपने मन को पूछा कि मन, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा स्वभाव कैसा है? पशु जैसा है? तुम्हारा स्वभाव बच्चे जैसा है? तुम्हारा स्वभाव हाथी जैसा है? घोड़े जैसा है? क्या है? केही विधि कर समझाओ, मन तो है। 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 केही विधि
घोड़ा जैसा है, हाथी जैसा है। हाथी हो ये तो जंजीर गड़ा, ऊपर जीने कसा हो ये मवावत, तेरे पर बैठ अंकुश लेके चलाऊं, मन तो यही विधि कर समझा। मन तोहे यही विधि कर समझा। ये हाथी जैसा है कि हम अंकुश रखें। कई बार हमने अंकुश लगाया मन पर तो लाभ की बजाय हानि हो गई। कई बार चाबुक लगाई हमने मन के ऊपर, इससे वो ज्यादा बिगड़ा, विमुख हो गया, दुश्मन बन गया। जब हमने उसकी पिटाई की इससे नुकसान हुआ। आखिर है कैसा? बच्चे के जैसा है क्या, ज्ञानी के जैसा है क्या? ना सुधार ही संभव। चाहे जितना डांटो, चाहे जितना फटकारो, चाहे जितना मारो, चाहे जितना अपमान करो, चाहे जैसे करो, कर सकते हैं अपने सुधार के लिए। ये नवरात्रा, ये अनुष्ठान, ये साधना, ये क्या, यही तो है। अपने सुधार के लिए हम निरंतर 9 दिन लगा रहे हैं। और देखो, साल भर में आपने सिर्फ 9 दिन निकाले अपने सुधार के लिए, लेकिन तब भी 9 दिन के अनुष्ठान में भी साधक अपने मन को सुधारने में गुरु कृपा से सफल हो जाता है। और यही साबित करता है कि जीवन को बिगाड़ने में जितने वर्ष लगे हैं, सुधारने में उतने वर्ष नहीं लगेंगे, कुछ ही दिनों में सुधर जाएगा। बिगड़ने में तो सालों लग गए, बरसों के बाद हमारा जीवन बिगड़ा है। सुधारने में उतना समय नहीं लगता। जीवन को बिगाड़ने में जितने वर्ष लगता, सुधरने में उतना समय नहीं लगता। कि धीरे 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 50 वर्ष में इतना बिगड़े हैं तो 50 वर्ष में सुधरेंगे क्या? नहीं, 50 वर्ष में बिगड़े हो, 100 वर्ष में बिगड़े हो, लेकिन एक अनुष्ठान अच्छे से हो जाता है तो गुरु कृपा से अपना सुधार 9 दिनों में हो जाता है। संकल्प प्रमाणिक हो। स्वयं पर विश्वास करें, हम सुधर सकते हैं। परमात्मा पर भरोसा हो, गुरु कृपा पर भरोसा हो, धर्म ग्रंथों के सूत्र पर भरोसा हो और स्वयं पर भरोसा हो, तो फिर 9 दिन का अनुष्ठान तो बहुत अपना सुधार हो जाता है। क्योंकि अपना सुधार ही संभव है। हाँ, संतों के द्वारा लोग कहते हैं हजारों सुधर गए, लाखों सुधर गए, होगा, लेकिन संत ने हजारों को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। संत लाखों को सुधारने के लिए कोई प्रयास नहीं करते। संत पूरा का पूरा प्रयास स्वयं के सुधार के लिए ही करते हैं। और जो स्वयं को सुधार लेते हैं वो जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ बहुत कुछ सुधर जाता है। वो तो अपने आप होता है। साधु सुधारता नहीं होता।
संत कभी ऐसा दावा नहीं करते कि हमने किसी को सुधारा। संत कभी ये नहीं कहते कि हम लोगों को सुधारने के लिए निकले हैं। साधु का प्रयास ही नहीं होता लोगों को सुधारने का, संत का प्रयास होता है समाज को जगाने का। संत तो जगाने की कोशिश करते हैं, सुधारने की नहीं करते। ज्योत जहां भी जाती है वहां पर अंधेरा अपने आप चला जाता है। अंधेरे को भगाने के लिए ज्योत का कोई पुरुषार्थ नहीं होता। ज्योत जहां जहां जाती है वहां वहां उसके आसपास में अंधेरा रह नहीं सकता। उसी प्रकार संत किसी को सुधारने के लिए प्रयास नहीं करते। संत का निरंतर प्रयास होता है स्वयं को सुधारने का। देखिए तुलसीदास जी ने भी ये कहा, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं स्व सुख के लिए रामचरितमानस की रचना करता हूँ, मैं अपने सुधार का प्रयास करता हूँ, मैं अपने मन मंदिर में भगवान राम को स्थापित करने का प्रयास कर रहा हूँ। और जब अपने जीवन में प्रकाश हो जाता है तो फिर प्रकाशवान विभूतियाँ जहाँ जहाँ भी जाती है प्रकाश अनायास सहज होता है। साधु सुधारने के लिए प्रयास नहीं करते, साधु सुधरने के लिए ही प्रयास करते। लोगों के बीच में जाना और लोगों के बीच में जाकर के भगवत चर्चा करना भी संत का प्रयास तो अपना सुधार ही है। अपनी सुरती बनी रहे इसके लिए, अपना आनंद बना रहे इसके लिए, अपनी स्थिति बनी रहे इसके लिए, अपने ज्ञान की वृद्धि हो इसके लिए, अपनी अध्यात्म यात्रा निरंतर रहे इसलिए